क्योंकि बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान ने ये प्रॉक्सी वॉर में पुश कर दी, पुश नहीं किया, यूनुस ने वॉलंटरीली ये प्रॉक्सी वॉर में शामिल हुआ है, क्योंकि यूनुस खुद बांग्लादेश के नागरिक भी नहीं है और वो प्रो पाकिस्तान है। तो हमारे को लगता है कि ये जो सैफुल्लाह सैफ का जो धमकी, और जैसे कि हमारे को पेनलिस्ट साहब कह रहे थे, आईएसपीआर की वो जो डीजी की जो बयान, इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे को लगता है एज ए काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट कि इस महीने की लास्ट वीक में या आने वाले दिसंबर में भारत के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेशी लैंड को चूज करके एक टेररिस्ट अटैक कर देगा, क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक के जो मेन गोल होगा कि अगर भारत में टेररिस्ट अटैक होगा, भारत भी इसको रिटालिएट करेगा। और इसी मौके को लेके यूनुस जो इलेक्शन होने वाला है फरवरी में, जो जिसके वादा इसने किया, वो इलेक्शन को वो टाल देगा। सो अभी यूनुस को तख्ते पे रखना पाकिस्तानी आईएसआई के लिए सबसे जरूरी है। और यूनुस को तख्ते पे रखने के लिए बांग्लादेश को कुछ भी कर देगा पाकिस्तान, ऐसे बर्बाद भी करेगा, कुछ भी करेगा। मैं जो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को अरकान आर्मी के साथ भी जंग पे लगा देगा पाकिस्तान। और इसके साथ मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, इस महीने के लास्ट वीक या आने वाले अगले दिसंबर में बांग्लादेशी लैंड यूज करके ये लश्कर तैयबा, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान की जो और भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटीज हैं, ये भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक करेगा या करने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जी बिल्कुल शोएब जी, बड़ी बात आपने कही है। एक बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ यहाँ लगातार रचा जा रहा है, बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के द्वारा, लश्कर के द्वारा। सोढी साहब, दूसरी ओर अगर लश्कर की मूवमेंट और आईएसआई के मौन और पाकिस्तानी सरकार के मौन को लेकर बात करें, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगातार बार बार बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र करती है कि आतंकवाद का दंश वो झेल रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से लश्कर की मूवमेंट हो रही है तो पाकिस्तानी सरकार बिल्कुल चुप है। आईएसआई को लेकर बात करें तो वो भी चुप है। अभिषेक जी, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब कोई इंसान चुप होता है जी, तो ये साफ दिखाता है कि वो उस विषय में पूरी तरह से घुला हुआ है। पाकिस्तान की चुप्पी साफ दिखा रही है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की सहमति के साथ हो रहा है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका शीर्षक है ग्रेट गेम ईस्ट, जो कि बर्टल लिंटनर ने लिखी है। इस लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ बताया है कि किस तरह से दशकों तक बांग्लादेश का इस्तेमाल किया गया भारत पे आतंकवाद को फैलाने के लिए, और जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने ये सारे टेररिस्ट कैंप्स को बंद कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से उस पर शटर डाल दी। लेकिन अब जिस तरह से ये जो बयान आ रहे हैं पिछले एक साल से, और जिस तरह से अब ये टेररिस्ट कैंप दोबारा बनने शुरू हो गए हैं हमारे चिकन नेक एरिया के पास में, ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश के जो इरादे हैं वो पूरी तरह से अब पाकिस्तान और चीन के साथ अलाइन हो रखे हैं, जो कि पूर्ण रूप से भारत विरोधी हैं। अभिषेक जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। चीन और पाकिस्तान को निकाल दो जो हमारे दुश्मन है, बाकी बचे 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान आज हमारे साथ खड़ा है, बाकी 5 पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में। परसों ही एक खबर आई मीडिया में कि म्यांमार ने भारतीय नौसेना को ऑपरेट करने से, कोको आइलैंड्स के आसपास ऑपरेट करने से मना कर दिया। ये बहुत एक क्रिटिकल न्यूज है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से ये देशों के बीच में सांठगांठ बढ़ रही है, उसका एक ही लक्ष्य है, वो है भारत विरोधी। और भारत विरोधी लक्ष्य में भी स्पेसिफिक होने पे भारत पे 2 फ्रंट वॉर। बार बार मैं 2030 के बाद 2 फ्रंट वॉर की बात क्यों करता हूं, मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है कि इसी साल जुलाई में चीन ने मेडॉक डैम, जो कि अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका निर्माण शुरू किया, जिसका कंप्लीशन 2030 में। दूसरा, इसी साल अगस्त में चीन ने जिंजियांग तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया, जिसका कंप्लीशन 2030 में। और तीसरा बिंदु, आज जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, जो 2030 तक खत्म होगा।
और जो कुछ दर्शक समझ रहे हैं कि कैसे कोई आदमी कह सकता है 2030 के बाद युद्ध होगा, मैं उन्हें बताना चाहूंगा 17 मार्च 1960 को लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट, जो कि भारतीय थल सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने एक वॉर गेम की जिसका शीर्षक था एक्साइज लाल किला। उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया कि अक्टूबर 1962 में चीन भारत पे हमला करेगा। उन्होंने ये रिपोर्ट ऊपर तक भेजी, लेकिन उनकी रिपोर्ट को रद्दी की तरह साइड में कर दिया गया और 2 साल बाद ठीक अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया। मेरे कहने का तात्पर्य, जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है, ये साफ दिखा रही कि भारत पे 2030 के बाद टू फ्रंट वॉर